सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि एसे को बताने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने आप सभी को लेटर और एप्लीकेशन के बारे में भी बताया है, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इस 3 टॉपिक को कर लें तो आपके लिए इंग्लिश में पासिंग मार्क्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ऐसे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इंग्लिश में बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज हम जैसे आप लिख तो लेते होंगे ऐसे, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखें, कितने शब्दों में लिखें, क्या लिखें और क्या लिखने से गलतियां होती हैं और क्या नहीं लिखने से आपके मार्क्स कटते हैं, उस सभी के बारे में हम आज आप सभी को बताने वाले हैं। और बहुत ही एक नए तरीके के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपका कॉपी और अट्रैक्टिव लगेगा और आपकी एसे में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, टीचर्स फुल मार्क्स देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे पूरा लिख नहीं पाते, इसलिए पूरा मार्क्स देने से वो डरते हैं। बट आप ऐसे लिखिएगा तो फुल मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम एसे को बताने वाले हैं। तो एट फर्स्ट आपको तो लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर इतना और लकीर खींच देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स लेवल। ये जो लिखने का तरीका है, इस सारे क्वेश्चन या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, सारे क्वेश्चंस में, सारे सब्जेक्ट में आपको इसे फॉलो करना है, तो आपका कॉपी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो टॉपिक आपको सबसे पहले लिख देना है कि आप किस टॉपिक पर एसे लिख रहे हो, किस टाइटल पर एसे लिख रहे हो। तो आपको इंडिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इंडिकेट करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टाइटल ऑफ एसे, मतलब शीर्षक क्या है निबंध का, और रेनी डे मतलब बरसात के दिन, मतलब बरसात के दिन है इसके जो है टाइटल। आपको टाइटल दे देना है तभी आप लिखिएगा, नहीं तो आपका समझ में नहीं आएगा आप किस पे ये लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे, टाइटल क्या है निबंध का यानी एसे का। दूसरा पॉइंट देखिए हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। किसी चीज़ को आपको लिखने से पहले हमेशा इंट्रो यानी कि परिचय लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे परिचय कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में हमें किस प्रकार से लिखना, कैसे लिखना है देखते हैं। रेनी डे इज़ अ डे दैट ऑलमोस्ट एवरीवन लव्स, मतलब रेनी डे बरसात के दिन जो होते हैं वैसे दिन होते हैं जो लगभग सभी को पसंद होते हैं। वी इट अ स्मॉल किड, एन एडल्ट और एन एल्डर पर्सन, मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, जवान हो, या कि चाहे वो बूढ़ा हो। रेन शॉर्ट्स और अवेटेड ऑल ईयर अलोन, मतलब रेन जो होता है हर साल बहुत दिनों के बाद आता है, बहुत वेट कराने के बाद आता है। इट इज़ शेड दैट द गॉड शावर्स हिज ब्लेसिंग्स ऑन द अर्थ, मतलब ये गॉड यानी भगवान की जो होती हैं बूंदें गिरती हैं और अर्थ पर ब्लेसिंग्स आती हैं, यानी कि अर्थ जो होता है पृथ्वी हरी भरी दिखने लगती है। तो हमने उसका परिचय देना है, कुछ अच्छी बातें इसमें जोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिचय जो होता है वो पढ़ते हैं टीचर, जो क्या होता है टीचर्स के मन में पहला पॉइंट जो होता है वो छाप छोड़ देना चाहिए उनके मन में, ऐसा आपको पहला पॉइंट लिखना है, क्योंकि बाद में वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उनका कोई फिक्स नहीं है। आपको जो ही पॉइंट्स ऊपर के मिलते हैं उसे बेटर लिखना है, बेस्ट लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है। फिर पीटीओ प्लीज़ टर्न ओवर, आपको जैसे ही पेज ख़त्म होगा आपको पीटीओ लिखना है, जिससे कि आपकी कॉपी अच्छा तो लगेगा है, साथ में एक अच्छा नियम है, आपको इंस्ट्रक्शन में भी दिया रहता है, ऐसे लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार से लिखना है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन पे चेक करके ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखना है हमें। तो आगे हम देखते हैं कैसे ऐसे लिखा जाता है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, एडवांटेज,
मतलब इसके लाभ यानी कि इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। अगर किसी टॉपिक का हानि हो तो आप इसी के साथ लिख दीजिएगा, मतलब इनकी जो हानि है इसी के साथ कवर हो जाएंगे। आपको हमेशा क्या करना है, जस्ट लाइक आप एडवांटेज लिखे हो तो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते आप सीधा यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करके नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे तब ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, इसी के नीचे जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या है, रेनी डे इज अ साइन टू सी द ट्रीज एंड प्लांट ड्रेच इन रेन्स ऑफ अपेयरिंग ग्रीन एंड ब्राइटर, मतलब सभी पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगते हैं, सभी खिल उठते हैं, यही सब बातें इसमें कही गई हैं। मतलब कि एडवांटेज है कि क्या हरा भरा पृथ्वी हो जाता है और फिर जो फसल होती है बोई जाती है होती है और सभी को गर्मी से राहत मिलती है। इसके एडवांटेज में आपको हर पॉइंट में आपको 4 से 5 लाइन लिखना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल्स उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमें लिखना है समरी, यानी आपको मैंने इसमें शॉर्ट में किया है क्योंकि छोटा टॉपिक था, लेकिन अगर आप अच्छा टॉपिक आपको मिले तो आप इसे 5-6 पॉइंट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो। एट लास्ट आपको लिखना है क्या, समरी यानी कि सारांश यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। ये सारांश आपको लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे निबंध का सारांश लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विजुअली इसे अच्छे तरीके से लिखना आपके निबंध को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, फिर से हम उसी पॉइंट देके समरी लिख दिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The weather on this day is extremely pleasant and such weather works wonders on our senses। हम जो होगा उसका सारांश मतलब अंदरूनी खुशी देता है सभी को, सभी अपने काम को अच्छे से सेंसेबल तरीके से कर पाते हैं। जो भी इसका आपको समझ आए आप लिख दीजिएगा समरी, और उसके बाद कुछ अच्छी बातें इसमें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक मैंने बताया था व्याख्यान जो हिंदी में आपका है उसमें मैंने बताया था कि आपको लास्ट में काव्य सौंदर्य में किस प्रकार से लिखना है, उसी प्रकार आपको समरी में उसी प्रकार से कुछ 2 लाइन्स लिखने हैं ताकि आपका जो एसे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। क्या लगने लगे, अट्रैक्टिव लगने लगे। ठीक है, तो लिख दिया हमने 2 लाइन्स यानी सच्ची जो वाक्य हैं वो लिख दिया। सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्री, यानी पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है, एंड क्या, वृक्षों को बचाना है यानी कि ट्रीज को बचाना है। आपको इस प्रकार से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग स्किल है, इसके लिखने का तरीका है। यूजुअली आपको इस प्रकार से अगर आप सभी सब्जेक्ट में लिखते हो तो आपका मार्क्स ज़रूर ही बढ़ेगा, ये फिक्स है। आपकी कॉपी को ज़्यादा अच्छे से चेक किया जाएगा, ये भी बहुत यूजुअली बात है। तो आप अपनी कॉपी को अच्छे से लिखिए, तो सही वर्डों का प्रयोग कीजिए। जितने वर्तनी आपकी सही होगी उतना आपका एडवांटेज बढ़ेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हो तो अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो ये कॉपी राइटिंग की आपको और अच्छे उससे क्या होगा, एडवांटेज होगा। तो इस एडवांटेज को अपने आप बढ़ाइए। अगर आप पढ़ाई में तो आप सब मीडियम ही रहते हैं, बट उनके पास कुछ एडवांटेज होते हैं, आप चाहे तो इसे अपना एडवांटेज बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो आप भी बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड अपना जो भी मोटिव है उसे पूरा कर पाओगे, अपना गोल सेट कर पाओगे आगे के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम्स है तो फिर हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे एंड हमारे राइटिंग स्किल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उसे देख लेंगे तो आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, दोनों में इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी बोर्ड की जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।